तशरीफ रखिए। ये क्या हो रहा है दीवाने खास में? आज ये हो क्या रहा है? मुझे पता है फूफू, सब खाली बैठे हैं। फूफू आपको तो खाली बैठने की आदत है, जरा एक बार मेरे बारे में तो सोचिए, मुझ पर क्या गुजर रही है। बिल्कुल शाही खून है हम, और ऐसे खाली बैठना हमारी शान के खिलाफ है अब्बा हुजूर। हाँ चलिए हम वर्जिश करते हैं। आइए अब्बा हुजूर, वर्जिश कर लीजिए हमारे साथ। हमें वर्जिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कर लीजिए अब्बा हुजूर, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिस पे आपने कर नहीं लगाया। खामोश खरगोश, जाओ अपनी जगह पे बैठो, बैठो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दीवाने खास में ये क्या हो रहा है। हम आ चुके हैं, लेकिन ये दरबान राजा अब तक क्यों नहीं आया? हम आ गए जहांपना। आप आ गए हैं ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आए हैं? जहांपना लोगों के छतों के ऊपर से कूद कूद कर आएंगे तो देर तो होगी ही ना। आप लोगों के घरों की छतों पे से कूद कर क्यों आए हैं? हमने सड़क बनवाई है, उस पे चलकर आइए। नहीं नहीं जहांपना, सड़क पर चलकर मैं नहीं आऊंगा, मेरी तीनों बीवियां मुझे मारती हैं। आप सड़क पे से आते हैं तो आपकी बीवी मारती है, हम कुछ समझे नहीं। बीरबल, आपकी अभी शादी नहीं हुई है। एक बार आप शादी कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि बीवियों का मारने का, डांटने का, गुस्सा होने का, नाराज होने का कोई कारण नहीं होता। नहीं 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 अब्बा हुजूर, ऐसा नहीं है। अम्मी जान जब भी आपको डांटती हैं तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सही कहा सलीम भाई साहब आपने। पिछली बार फूफी ने फूफू को इसलिए डांटा था क्योंकि वो उनके लिए ठंडी जलेबियां लेकर आ गए थे। तो आपकी फूफी ने जलेबियां ईरान से मंगवाई थी, ठंडी तो होंगी ना? अब वो मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे क्यों डांट रहे हो? कहीं का गुस्सा कहीं पे। अब आप जरा बताइए हमें, सड़क पर चलने पर आपकी बीवी आपको मारती क्यों है? जहांपना सड़क पर चलने के लिए कर लगता है, कर चुकाने के बाद में हमारे पास में कम धन बचता है। कम धन ले जा करके जब हम हमारी बीवियों को देते हैं तो तीनों की तीनों बड़ी नाराज हो जाती हैं और हमें बारी बारी से धन धनाधन धन धनाधन धन 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 पीटने लगती हैं। हमें नहीं पता था कि इस सड़क कर की वजह से हमारी जनता इतनी परेशान है। छोड़िए जहांपना, हम बैठिए बैठिए। आपको पता है हम कितने परेशान हैं? ओहो रानी साहब, आप परेशान हैं? हमें तो आज तक लगता था कि सिर्फ आप लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन आप परेशान खुद भी होती हैं। वैसे क्या हम जान सकते हैं कि आपको किसने परेशान कर दिया? आप परेशान क्यों हैं? पिछले 2 दिन से एक भी जेवर नहीं खरीदा है हमने। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि जो मोहरे आपने दी थी वो महल के खर्चों में खर्च हो गई। कहां से लाएंगे जेवर, कहां से बनवाएंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है। सोचिए जापना, जब रानी साहिबा जैसी रानी को अपना घर चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है तो प्रजा की आम औरतों को कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। अगर ये सारी परेशानी सड़क कर की वजह से हो रही है तो हम इस सड़क कर को हटा देते हैं, किसी और चीज पे कर लगा देते हैं। जापना, ये तो ऐसे ही हुआ कि हम नाक ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ने की कोशिश करें। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आम इंसान पर, हमारे प्रजा के लोगों पर कर का बोझ भी ना पड़े और शाही खजाना भी फिर से भर जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे? जापना, हमारे रियासत में हर काम के लिए अलग अलग विभाग हैं और इन्हीं विभागों के कई सारे मंत्री भी हैं। तो क्यों ना इन मंत्रियों के कामकाज के हिसाब के लिए एक अंक प्रणाली बनाई जाए। इससे जनता पर कर का बोझ कुछ कम होगा। ये आपने क्या कहा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से समझाइए। बहुत आसान है जापना, हम आपको समझाते हैं। जो मंत्री जनता से कम कर लेकर भी अपने विभाग को कुशलता से संभालेगा उसे ज्यादा अंक मिलेंगे, और जो मंत्री जनता से ज्यादा कर लेगा उसे कम अंक मिलेंगे। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा मंत्री अपना कामकाज ठीक से कर रहा है और अपने विभाग को कुशलता पूर्वक चला रहा है। और अंत में जिस मंत्री के अंक सबसे ज्यादा होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। आप सभी लोग अगर ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। ठीक 1 महीने बाद सभी मंत्रियों के काम का हिसाब किताब लिया जाएगा
और तब यह भी पता चल जाएगा कि बीरबल का यह प्रस्ताव हमारी जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। 1 महीने बाद